हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी एसएसटी की महत्वपूर्ण रणनीति, सिलेबस, कहाँ से कैसे पढ़ना है, कैसे सफलता हासिल करनी है। एलटी ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है मेरा और मैं बताऊंगी आपको सही रणनीति, किस तरीके से एग्ज़ाम में सफलता पानी है। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि इतना ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा, या मतलब फालतू मोटी मोटी बुक्स इकट्ठी कर लें। नहीं, जो सटीक बुक्स हैं, जो सही हैं, वही पढ़नी है। और साथ ही ये बहुत ध्यान रखना है कि हमको कितना पढ़ना है, सिलेबस हमारा क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मैं सबसे पहले आपको देखिए, इसमें मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी एसएसटी से सिलेक्शन हुआ है एलटी ग्रेड में और मेरी रैंक 129 है। रूप खान, चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं जो है आपको इसमें बताने वाली हूँ सिलेबस एसएसटी का, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बाकी भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, लेकिन अभी हम यहाँ एसएसटी की बात कर लेते हैं। और एसएसटी में आज हम बुक्स बताएंगे जो है पॉलिटी की, सिविक्स की, यानी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स सेम ही है, तो मतलब उसका हम देख लेंगे क्या क्या हमें सिलेबस पढ़ना है, क्या कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या कैसे सफलता हासिल करनी है। तो देख लेते हैं यहाँ सामाजिक विषय का सिलेबस, है ना। सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस के बारे में ही हम पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सर ने एक वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने चाहे देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। कॉम्बिनेशन वाला जो मैटर है आपका या जो कन्फ्यूज़न है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का किस तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। तो हम ये तो आपको बताया जा चुका है कि 2 ही सब्जेक्ट हमको चूज़ करने रहेंगे या 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जैसे कि आपका भूगोल भी सिलेबस में है। इसके अलावा जैसे अगर आप 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और भूगोल का ये है और इतिहास का जो है ये है, तो इतिहास यहाँ हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की, ठीक है। जिसको सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस एक ही बात है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं नागरिक शास्त्र, क्योंकि मैं आज पॉलिटी की ही बुक्स बताऊंगी, इसलिए उसके सिलेबस को देख लेते हैं। बाकी और हिस्ट्री का भी बता देंगे, हिस्ट्री की फिर उसी दिन सिलेबस और बुक्स साथ साथ बता देंगे। यहाँ नागरिक शास्त्र का देख लें या पॉलिटिकल साइंस, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है या नागरिक शास्त्र, एक ही है, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत, इसमें सिलेबस में क्या क्या है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, राजनीति शास्त्र पढ़ना है। साथ ही देखिए, इसमें हमको पढ़ना है जो है न राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र, राज्य की परिभाषा, जो निर्माणक तत्व, उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक जो है अवधारणाएं, संप्रभुता, कानून, दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सब चीज़ें पढ़नी है। और फिर उसके बाद नागरिकता, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, राजनीतिक वाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद। फिर राजनीतिक दार्शनिक भी पढ़ने हैं। तो राजनीतिक दार्शनिक में क्या क्या देखना है, देखिए, राजनीतिक दार्शनिक में हम लोगों को पढ़ना है प्लेटो, अरस्तु, हॉक्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी। तो ये जो है दार्शनिक, यहाँ से जो है हमारी ये सिलेबस है। सबसे पहले इसलिए सिलेबस का अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है हमें, है ना। तो ये सारे पूरा सिलेबस है। शासन एवं राजनीतिक, भारतीय संदर्भ में संविधान, परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संस्थात्मक एवं अध्यात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के अंग। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये पार्ट तो हम पीसीएस में या जीएस में या जो भी अदर एग्ज़ाम में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो स्पेशली टीजीटी या जो शिक्षक भर्ती वाला एग्ज़ाम रहता है, इसमें दार्शनिक यानी कि थिंकर्स और थ्योरी वाला अलग से पढ़ना रहता है, तो वो ज़रूरी हो जाता है। इसलिए बुक्स हमें बहुत ज़रूरी है। अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आगे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले सिलेबस पर एक नज़र मार लेते हैं, है ना।
तो इसमें जो है भारतीय राजनीतिक प्रणाली, गोखले आंदोलन में योगदान, भारतीय संविधान, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, भारतीय लोकतंत्र की, ये भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये सारी चीज़ें यानी लोकपाल, लोकायुक्त और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब हमारा देखना है। ठीक है, हमको देख लेना है। और उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। तो ये 4 विषय हो गए, पॉलिटी, इतिहास, इसके अलावा अर्थशास्त्र और भूगोल। इनमें से 2 विषय हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो है हमारा राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र। तो ये नागरिक शास्त्र का हमने सिलेबस समझ लिया है ना। तो सिलेबस समझने के बाद जो है अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि देखिए फालतू मैटर नहीं पढ़ना है। बुक्स आप समझ लीजिए, बुक्स पढ़ना है, साथ ही आपको 1 लाइनर की भी एक अच्छी सी कोई बुक ले लेना है, साथ में सॉल्व पेपर, क्योंकि सॉल्व पेपर पुराने जैसे लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर रहेंगे ना, तो उससे क्या है कि हम लोगों को आइडिया हो जाता है, बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, या किस तरीके से हम लोगों को अपनी रणनीति बनानी है ना। तो वो सब चीज़ें अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आगे चलिए देखते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के लिए हम लोग पुखराज जैन की बुक देख लेंगे। ठीक है, डॉक्टर पुखराज जैन की बुक और साहित्य भवन पब्लिकेशन की है ये। और क्योंकि मैंने भी इससे ही तैयारी की थी, काफ़ी अच्छे से सब कुछ मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। इसके अलावा इसमें जो है आपको जो मैटर पढ़ना रहेगा, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है आगे देख लेंगे पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसमें ये डॉक्टर पुखराज जैन की है, साहित्य भवन पब्लिकेशन है। और इसमें जो मैटर रहेगा वो हम लोग जैसे जो हमारे सिलेबस में रहेगा, जो जो थिंकर हैं वो हम लोग देख लेंगे, है ना। तो जो थिंकर हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इससे पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा था मैटर और सब कुछ मुझे मिला था, सिलेक्ट भी मैं हुई। और इसके अलावा हम जो पुराने ईयर के, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, वो हम एक कोई बुक ले लेंगे। इसके अलावा मैंने क्या लिया था, एक यूपीपीसीएस प्री की जो है बुक ले ली थी, उसके सॉल्व पेपर ले लिया था, उससे भी पता लग जाता है प्रश्नों का आइडिया। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है डॉक्टर VL फाड़िया की एक ये ले ली थी। तो ये बुक भी आप लोग रख लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है ये। यहाँ इसमें से आपको थिंकर मिल जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जो हमारे सिलेबस में है वो हम इससे सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें सब मिल जाएगा आपको। इसके अलावा देखिए भारत की राज्य व्यवस्था के लिए जैसे हमको बहुत अच्छी बुक है ये, है ना। जैसे कि इसमें हमको पूरा संविधान मिल जाएगा, संविधान से रिलेटेड जितना भी मैटर पूछा जाता है वो सब। तो ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत ही अहम हो जाती हैं, ये सारी बुक्स ही आप लोग पढ़िए। इसके अलावा फालतू बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, ये ना ही ज़्यादा मोटी हैं ना ही ज़्यादा फालतू मैटर है, इसमें सिलेक्टेड मैटर है, अच्छा मैटर है, आप लोग पढ़ सकते हैं लिमिटेड टाइम में भी। तो बस मेरा कहने का मतलब यही था कि ये सारे, तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये सारी बुक्स अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, है ना। और लक्ष्मीकांत का साथ ही में जैसे ये PCS वाला इसलिए ले लिया था क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन मिल जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि रिपीट हो जाते हैं। इसकी जो व्याख्या रहती है ना, वहाँ से आपको एक के साथ 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी व्याख्या ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। तो ये सारी बुक्स के साथ आप लोग अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, विज्ञापन आने ही वाला है, ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग कोशिश करेंगे चैनल पर तैयारी आपकी शुरू करा दें, है ना। और पॉलिटी के काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं पहले से, प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, आप उसको जो है देख लीजिएगा। और बाकी आगे हम तैयारी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपको सिलेबस बता दिया, बुक्स बता दी, आप लोग ये मैटर ज़रूर ले लें, क्योंकि ये मैटर इतना फालतू भी नहीं है लेकिन ज़रूरी है ना। इसको छोड़ने से बेहतर है, देखिए सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी बुक तो पढ़नी ही पड़ेंगी, और जो है नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग, लेकिन बुक्स ऐसे डायरेक्ट भी अंडरलाइन करते रहिए
और पढ़िए अच्छे से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कुछ और। बाकी हम जो है एक निश्चित तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से क्लास भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो है आप लोग इस मैटर को अपने पास रखिए, ये बुक्स का कलेक्शन अपने पास रखिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।